हरे कृष्णा। कई बार लोग आते हैं हमारे इस्कॉन मंदिर में और देखते हैं कि भगवान की प्रतिमा, जिसको हम कहते हैं अर्च विग्रह, उसकी सेवा हो रही है। तो कई लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, कितना सुंदर श्रृंगार हुआ, कितनी अच्छी तरीके से भगवान की सेवा हो रही है। पर कुछ लोग के मन में डाउट आ जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये मूर्ति पूजा क्या हो रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। तो इसको समझने के लिए कि अर्च विग्रह की सेवा क्या है, उसको समझने के लिए हमको ये समझना चाहिए कि अर्च विग्रह कौन है। और ये जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि भगवान अवतरित क्यों होता है। जैसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान क्यों आते हैं? जब धर्म के ग्लानि होते भगवान आते हैं क्या करने के लिए? साधुओं की सुरक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म को स्थापना करने के लिए। जैसे नरसिंहदेव आए प्रहलाद महाराज की सुरक्षा करने के लिए, या परशुराम आए दुष्ट क्षत्रियों का संहार करने के लिए। पर ये एक जनरल रीजन है भगवान क्यों आते हैं। कभी कभी भगवान आते हैं कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए। जैसे बुद्ध देव प्रकट हुए वेद का जो मिसयूज हो रहा है उसको रोकने के लिए, या कुर्म अवतार आए समुद्र मंथन में हेल्प करने के लिए। कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए भगवान आए। तो ऐसे ही भगवान का जो अर्च विग्रह है वो भगवान का एक अवतार है जो एक स्पेसिफिक रीजन के लिए आए। कौन सा रीजन है? ताकि हमसे सेवा ले सके। भगवान एक भौतिक रूप में आते हैं, भौतिक पदार्थ में आते हैं ताकि हम उनको अप्रिशिएट कर सके, हम उनको देख सके, उनको छू सके, उनकी सेवा कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अथा श्री कृष्ण नामादि ना भवेत् ग्रहम इंद्रिये, कि भगवान को हम इन जड़ पदार्थ ना ये भौतिक इंद्रियों से हम नहीं जान सकते हैं भगवान को। क्यों? क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान आध्यात्मिक है। हमें जो इंद्रियां हैं वो क्या है? वो भौतिक है। तो भौतिक और आध्यात्मिक कंपैटिबल नहीं होते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से भगवान को जो आध्यात्मिक है उसको नहीं देख सकते। तो इसलिए भगवान अपनी कृपावश एक भौतिक पदार्थ में प्रकट होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, कैंटो 11 चैप्टर 27 टेक्स्ट 12 में कहा गया है कि भगवान इन पदार्थों में प्रकट हो सकते हैं, कि भगवान का जो अर्च विग्रह है इन पदार्थों से हम बना सकते हैं। फर्स्ट क्या है? वो है स्टोन, पत्थर या मार्बल। सेकंड जो है वो है वुड, लकड़ी। थर्ड जो है वो है धातु, मेटल। फोर्थ जो है वो है पेंट, चित्र। फिफ्थ जो है वो है मिट्टी, अर्थ या पृथ्वी। और सिक्स जो है वो है रेत, सैंड। सेवेंथ जो है वो है मन। और एथ जो है वो है रत्न या ज्वेल से हम भगवान के जो अर्च विग्रह है वो बना सकते हैं। तो भगवान के लिए कुछ चीज भौतिक या आध्यात्मिक नहीं होते, दोनों भगवान की शक्ति है। तो भगवान अपनी शक्ति अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। भौतिक को आध्यात्मिक बना सकते हैं, आध्यात्मिक को भौतिक बना सकते हैं। जैसे शास्त्रों में कहा गया, निर्बंध कृष्ण संबंधे, क्योंकि हम उस भौतिक पदार्थ को भगवान के संबंध में यूज कर रहे हैं तो वो भी आध्यात्मिक बन जाते हैं। तो सार में भगवान का जो अर्च विग्रह है वो क्या है? भगवान की अवतार है। भगवान अपनी कृपावश ये अवतार लेते हैं ताकि हम भगवान को छू सके, भगवान को देख सके, भगवान की सेवा कर सके, और इस तरह हमारा शुद्धकरण हो सके और हम भगवान के पास और ज्यादा तेज गति से पहुंच सके। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, तो अगर भगवान हर जगह है, शास्त्रों में कहा गया कि भगवान हर जगह है, तो मूर्ति या अर्च विग्रह की क्या जरूरत? तो ये प्रश्न ऐसा ही है जैसे पानी हर जगह है, पानी, वाटर वेपर हर जगह है, तो हम क्यों हवा से ही ना पी ले पानी जब हमको प्यास लगी है? हमको क्या जरूरत पड़ती है? एक नल का, टैप का, जहां हमको पानी मिलता है। तो ऐसे ही अर्च विग्रह जो है वो भगवान का एक रूप है जहां पे हम अपने प्रार्थना कर सके या भगवान की सेवा कर सके। बेशक भगवान हर जगह है, पर अर्च विग्रह वो जगह है, वो रूप है जहां हम भगवान की सेवा कर सके।
जैसे हमने पहले ही कह दिया कि इन भौतिक दृष्टि से, इस भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते या जान नहीं सकते ना। भगवान हर जगह पर हमको दिखाई नहीं देता है, पर भगवान का जो विग्रह है वो एक रूप है जिस पे हम ध्यान दे सके। भगवान का अवतार है, उनके कृपावश वो आए हैं ताकि हम उनके सेवा कर सके। अब दूसरा प्रश्न ये आता है, दूसरे जो रिलीजन्स है वो मूर्ति पूजा के खंडन या क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? दूसरे जो धर्म है या रिलीजन है वो 100% सही कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, 100% गलत है। अब ये हमको जानना है कि मूर्ति पूजा और अर्च विग्रह की सेवा में क्या अंतर है। ये वही अंतर है जैसे इन दो पेपर्स में अंतर है, ये पेपर और ये पेपर, दोनों ही पेपर है ना। तो ये 500 का नोट है, ये भी पेपर और ये पेपर प्लेन पेपर। तो उन दोनों में क्या अंतर है? ये 500 का नोट में वैल्यू होता है ना, ये एक बोनाफाइड प्रोसेस, प्रमाणिक प्रोसेस से गुजरा है, आरबीआई से गुजरा है, जहाँ पे उनको प्रमाण मिला है कि इसका एक वैल्यू है, एक प्रमाणिक सोर्स, एक प्रमाणिक प्रोसेस से गुजरा है। और ये जो पेपर है उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई प्रमाणिक सोर्स से नहीं गुजरा। अगर मैं इस पेपर को फाड़ूंगा तो किसी को अंतर नहीं पड़ता, पर अगर मैं ये पेपर को फाड़ता हूँ तो कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि इसका एक वैल्यू है। तो ऐसे ही अर्च विग्रह जो है वो एक प्रमाणिक प्रोसेस से गुजरा, हमारे शास्त्रों के अनुसार से है, ये हमारे मनोकल्पना से नहीं है। जैसे आइडल वर्शिप जो कहते हैं या मूर्ति पूजा जो है वो हमारे कल्पना से ना प्रकट होते हैं कि हम सोचते कि ये भगवान का फॉर्म है, ये ऐसे करना चाहिए भगवान की सेवा, या क्या करते हैं किसी को बना देते हैं हम भगवान, जैसे क्रिकेटर्स को, फिल्म स्टार्स को ना, उनके मंदिर भी होते हैं। तो ये क्या होता है? ये मूर्ति पूजा होते हैं। डेटी वर्शिप या अर्च विग्रह की सेवा जो है वो प्रमाणिक है, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो ये एक प्रमाणिक प्रोसेस है, ये हम अपने मनोकल्पना से नहीं बना रहे। अब तीसरा जो प्रश्न आते हैं कि अगर ये स्वयं ही भगवान है, अर्च विग्रह जो है वो स्वयं ही भगवान है, तो वो रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं? अगर कोई मच्छर आ गए अर्च विग्रह में तो वो क्यों अपने आप हटा नहीं देते? तो ये समझने के लिए हमको ये जानना चाहिए कि भगवान इस अवतार में क्यों आए, इस अवतार का क्या पर्पस है। जैसे हमने पहले ही कहा है कि अवतार का एक ही पर्पस है कि हम सेवा करें ना। भगवान हमको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस रूप में उनकी सेवा करने के लिए, सेवा एक्सेप्ट करने के लिए, ना कि कुछ चमत्कार करने के लिए। कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं ओ भगवान हमारे साथ कुछ लीला करेंगे, और भगवान दूध पिएंगे या कुछ ऐसे मिरेकल करेंगे। पर इस अवतार का पर्पस यही नहीं है कि कुछ मिरेकल करे ना, कुछ ऐसे कुछ करे। इस अवतार का पर्पस एक ही है कि हमसे सेवा लें ताकि हमारे शुद्धीकरण हो सके, बहुत ही जल्दी हो सके हमारे शुद्धीकरण। तो इस संदर्भ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक भक्त आए मंदिर, वो देख रहे थे भगवान को और ध्यान से देख रहे थे। ओ भगवान कब से खड़े हैं, थक गए होंगे भगवान। तो वो करने लगे प्रार्थना भगवान से, हे भगवान आप कब से खड़े हो यहाँ, मैं आ जाता हूँ आपके जगह में, मुझे सेवा के मौका दीजिए, मैं आपके जगह में आ जाता हूँ, आप एक दिन के लिए रेस्ट ले लीजिए, छुट्टी ले लीजिए भगवान। अब भगवान अपने कृपावश उस भक्त को जवाब दिया। उन्होंने कहा ये काम इतना आसान नहीं है ना, तुम अपने काम करो, मुझे अपने काम करने दो। तो भक्त बहुत इंसिस्ट करने लगे कि भगवान मुझे सेवा करने के मौका दीजिए, सेवा करने के मौका दीजिए। फिर भगवान ने कहा ओके ठीक है, तुम एक दिन के लिए मेरे जगह पे आ जाना, पर एक कंडीशन है, एक शर्त है, तुम बस देखते जाओ पर कुछ बोलो मत, अपने मुंह मत खोलो। तो भक्त ने कहा ये तो बहुत आसान है भगवान, तो मैं आ जाता हूँ। तो भगवान और भक्त ने अपना जगह एक्सचेंज किया, भगवान चले गए और भक्त खड़े हो गए त्रिभंग फॉर्म में। अब एक व्यक्ति आया, एक बहुत ही रिच व्यक्ति आए, अमीर व्यक्ति, बिजनेसमैन आए। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान कि मुझे और धन संपत्ति मिले ना, ओम जय जगदीश हरे, मुझे और ना संपत्ति मिले।
और वो जब प्रणाम कर रहे थे तो क्या हुआ, वैसे प्रणाम करने से पहले उन्होंने क्या किया, दान दिया अपने पर्स से जो भरा हुआ था पैसे से 10 रुपया निकाल के दे दिया भगवान को दान पेटी में और बटुआ को रख दिया जेब में। और जब प्रणाम कर रहे थे क्या हुआ, उनका जो पर्स है वो गिर गया नीचे और वो चले गए, उन्होंने देखा नहीं। अगली बार क्या हुआ, एक बहुत गरीब व्यक्ति आए जिनकी बेटी की शादी होने वाली थी, तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे बेटी की शादी करूं। तब जब वो उन्होंने प्रणाम किया, उनको वो पर्स मिल गया जिसमें पैसा भरा हुआ था। तो उन्होंने सोचा, अरे भगवान कितने दयालु हैं, अभी मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था और यही मुझे पर्स मिल गया जिसमें इतने सारे पैसा है, तो ये भगवान की कृपा है। उन्होंने ये पर्स लेकर चले गए और वो वहाँ जो भक्त भगवान बने हुए हैं वो देख रहे हैं ये सब, और उनके मन में चल रहा था, अरे मैं क्या करूँ, मैं बोलूँ क्या करूँ। फिर तीसरी बार जब एक और व्यक्ति आए, एक बिजनेसमैन आए थे जो जहाज में, शिप में उनको जाना था बाद में, तो वो भगवान से प्रार्थना करने आए कि हमें मेरी सुरक्षा कीजिए भगवान, कि आज मैं इस ट्रिप में जा रहा हूँ तो मेरी सुरक्षा कीजिए। तो जब वो जा रहे थे तो जो पहला व्यक्ति है जिनका पर्स गिर गया था वो आए पुलिस के साथ और कहने लगा यही व्यक्ति है, उन्होंने चुराया होगा। तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लेने जा रहे थे जेल में। तभी जो भक्त भगवान बने थे उनसे रहा नहीं गया, वो बोलने लगे, नहीं नहीं ये नहीं है, ये कसूरवार नहीं है, जो सेकंड व्यक्ति आए थे वो कसूरवार है, उनको पकड़ो। तब उस बेचारे व्यक्ति को पकड़ लिया और जो भक्त है वो खुश हो गए कि उन्होंने जैसे धर्म का स्थापना किया उन्होंने, और आगे खड़े हो गए। कुछ देर के बाद भगवान फिर से आ गए। भगवान ने कहा ठीक है, अब दिन खत्म हो गया, मैं अपना जगह लेता हूँ। तो उन्होंने पूछा भक्त से कि कैसा रहा। भक्त ने कहा आप सही कह रहे थे, बहुत मुश्किल काम है। तो फिर भगवान ने पूछा क्या क्या हुआ, तो उन्होंने बता दिया। तो भगवान ने कहा क्या तुमने कुछ कहा? उन्होंने कहा हाँ मैंने कहा, मैं कैसे सहन कर सकता हूँ कि ये अधर्म हो रहा था। भगवान ने भी परेशान हो गया कि अरे तूने क्या कर दिया, है ना, तुमको बोलना नहीं था। क्यों भगवान, ये तो धर्म था। फिर भगवान एक्सप्लेन करने लगे कि जो व्यक्ति जिसका पर्स गिरा हुआ था, खो गया था, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता अगर इतना पैसा खो जाता। उनके पास इतना पैसा है, भगवान को 10 रुपया दे रहे ना, इतना कंजूस है। और जो सेकंड व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उनको चाहिए था पैसा और भगवान चाहते थे कि उनको पैसा मिले, वो बहुत सिंसियर थे। और तीसरा जो व्यक्ति थे जो जहाज में जा रहे थे, अभी रात को बहुत ही भयानक तूफान आने वाला है और उनका जहाज जो है वो डूब सकता है, तो अगर वो जेल में जाते तो वो बच सकते थे, उनका जान सुरक्षित रहता। तो तुमने सारी चीज गड़बड़ कर लिया। तो इस कहानी से हमको पता चलता है कि भगवान का जो पर्पस है, अर्च विग्रह का जो पर्पस है, वो ना कि कुछ मिरेकल करने का, ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं, भगवान स्वराट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, पर इस अवतार का जो पर्पस है, मेन पर्पस है, स्पेसिफिक पर्पस है, वो है हमसे सेवा लेना, ना कि कुछ चमत्कार करना। तो हम ये देख सकते हैं कि अर्च विग्रह जो है वो भगवान के अवतार है, वो अपनी कृपावश ये अवतार लेते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आए, हम जल्द से जल्द उनके पास आए, हमारे शुद्धिकरण हो, हम उनकी सेवा करें और जल्द से जल्द उनके पास आए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अर्च विग्रह की सेवा क्या होती है, डीटी वर्शिप क्या होते हैं, हम क्यों करते हैं डीटी वर्शिप और उसका क्या लाभ होता है। हरे कृष्णा।